Today I start a chapter which name is the trigonometry function. And firstly we study the what is the meaning of a trigonometry. Here the trigonometry. Tri it means that three, gono it means that the side, and metry it means that the measure. Three-sided meter is meant, it means that the which photo and which figure which have the three side. We know that the triangle have the three sided, and here is the triangle. Triangle it means that the three angle of a triangles. So firstly we discuss the what is the angles. What is the angles? We know that the angle is the covering figure of a two lines is called the angle. Theta is the presentation symbol of a angles. Here we can describe which line make the angles. Here is one line and here is the any other line. This line is called the initial line, and this line is the called rotating line or terminating line. This is a O and this is a vertex. This is a vertex, and this line is called initial line. Initial line, and this is a rotating line or terminating line. And this is a and this is a B. We can say that the angle of AOB. O is the middle point on A and B. O is the middle point on O and B, and theta is the represent of angles. तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द रोटेटिंग लाइन, एंड देन we can say that this is a initial line, and also this is a rotating line move in two types. This is a move on this way and this is a move on this way, and this way is move on. Suppose we can say that this is a C, and we can make a two angles AOB and एंगल BOC. अब यहाँ पर देखना हमको ये है बेटा कि ये दो तरीके से इन्हें टू वे हमने इसको रोटेट करवाया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए इनिशियल पॉइंट आपका जो है, इस पे जब एक कोई टर्मिनेटिंग लाइन मोशन करके या रोटेट करके जब वो एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज आपका रोटेट कर रहा है, तो ए आपका यहाँ पर बन गया, हम सपोज करिए थीटा हो गया, एंगल हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, बी. तो यहाँ पर जब थीटा होगा, जो एंगल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. कैसा होगा? पॉजिटिव. एंड देन दिस इज इनिशियल लाइन. when the terminating line is rotated in a clockwise format, we can say that theta is negative. O, suppose this is a and this is a B. AOB, एंगल ऑफ AOB, इसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं? थीटा. ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा. कैसा होगा? नेगेटिव. तो एक था एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट. एंड अब हमको पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल्स. वी नो दैट the six type of angles. Six type of angle. तो फर्स्ट हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो एक्यूट एंगल है. अपने को पता है कि दिस इज ए एंड ओ एंड दिस इज अ बी एंड दिस इज अ थीटा. थीटा इज प्रेजेंट ऑफ द एंगल्स. एक्यूट एंगल्स वही होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है. दिस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. एंड दिस इज सेकेंड राइट एंगल्स. दिस लाइन इज इनिशियल एंड दिस इज अ रोटेटिंग लाइन. दिस लाइक दैट टाइप, इस तरीके से मोशन करेगा एज लाइक दैट टाइप. और ये जब एकदम स्लोप, एक कुछ भी स्लोप नहीं बनेगा, तो वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है 90 बनती है. यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90, तो कैसा एंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा. एंड थर्ड इज द ऑब्ट्यूज एंगल. when the angle is the greater than the 90 but less than the 180 degree is called the obtuse angle. मैंने क्या बोला कि 90 इधर बनेगा
अब अपने को पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 90 से मोर देन है, एंड देन वी कैन से थीटा इज द ग्रेटर देन 90, बस हियर इज द 180। 180 से क्या होगा, छोटा होगा, दिस इज अ स्मॉल। एंड द फोर्थ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, दिस इज अ O point and this is a B and this is a A. This is a initial and this is a rotating line. This line is the rotating line. क्या होगा ये, rotating, like that type। इस तरीके से बनेगा आपका ये, कैसा, ये इस तरीके से है। जब कोई लाइन रोटेट करते हुए इसके एकदम सीधे स्ट्रेट में आ जाएगा तो वहाँ पर जो ओ मैं सपोज करता हूँ ए है, तो ए यहाँ कितना मैं करता हूँ बी, ए क्या है, ए है आपका, तो ओ ए इज द रोटेटिंग लाइन हो जाएगा यहाँ पे, और ओ बी आपका कैसा लाइन होगा, इनिशियल लाइन हो जाएगा। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है मैं सपोज करता हूँ कितना है, थीटा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, सॉरी। एंड फिफ्थ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि जब आप when you look at on your face in a mirror then your face reflect, it means that, अब यहाँ पर समझिए आप ध्यान से, ये जो लाइन है आपका, दिस इज इनिशियल लाइन एंड दिस इज अ रोटेटिंग लाइन। इस एंगल का रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा बनाएगा, ये वाला बनाएगा, मतलब ये कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्सिव। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रखा है पहले से, दिस इज 90 एंड दिस इज आल्सो 90, 90 प्लस 90 180 एंड दिस इज 90 आल्सो 180 प्लस 90 270। तो दिस एंगल इज द मोर देन द 180 बट लेस देन 360। अब आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 180, इसकी वैल्यू 180 से मोर देन है बट लेस देन कितना है, 360। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। एंड द सिक्स आपका क्या है, फुल एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स। अपने को पता है कि पॉइंट एंगल या फुल एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है। अब इसके बाद आते हैं, हमको पढ़ना है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात ही पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों कि हाउ कैन पॉसिबल द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ट्रायंगल बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले होता है कि हम लोग इसके डिफिनीशन से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा द कवरिंग फिगर ऑफ द थ्री साइड इज कॉल्ड द ट्रायंगल्स। जब कोई थ्री साइड हो वो आपस में लाइक दैट टाइप एक दूसरे को कवर कर लें, एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गया एंड थर्ड लाइन इज ए, मैं सपोज करता हूँ ए है, ए क्या है, बी है, ए क्या है, सी। तो तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, एक दूसरे को कवर कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ये कैसे पॉसिबल होता है कि कोई ट्रायंगल बनेगा, तो पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि ए बी सी मैंने जो है थ्री साइड ले रखा है, ए के अपोजिट में ए साइड, बी के अपोजिट में बी साइड है, सी के अपोजिट में सी साइड ले रखा है। तो ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड आप कह सकते हैं, या तो आप यहाँ कह सकते हैं सिंगल साइड। सिंगल साइड वही होगा जिसको हम लोग कंक्लूड नहीं किए होंगे, जैसे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। मैंने क्या बोला है कि द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी इज ग्रेटर देन कितना है, सी, एंड ए प्लस सी इज आल्सो इज ग्रेटर देन बी, एंड बी प्लस सी इज आल्सो ग्रेटर देन ए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रायंगल। एक और पॉसिबिलिटी है जिसको पिछले समय में जेई ने पूछ रखा था, वो कैसी पॉसिबिलिटी है उसको भी सीखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है वो। देखिए कि मैंने क्या बोला है कि द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड देन ट्रायंगल इज पॉसिबल। दिस इज ए, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी। अपोजिट साइड हम लेते हैं ए, इसके अपोजिट में बी एंड दिस इज अपोजिट द सी। अब यहाँ पर मैंने एक नया कंसेप्ट मैंने बोला कि जेई पिछले समय में पूछ रखा है कि the difference of the two side is less than the third side but the difference in a mod case। अब यहाँ पर mod आता है, mod आपके लिए नया कंसेप्ट। mod it means that the absolute value, absolute value, mod is the absolute value, मॉड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। अब मॉड का कंसेप्ट आप यहाँ पे सीखिए। मॉड का कंसेप्ट, इसका जो प्रेजेंटेशन होता है लाइक दैट टाइप होता है। इसमें दो वैल्यू हम रख सकते हैं। पहला तो आपका हो सकता है कि कांस्टेंट हो इसके अंदर, एंड सेकेंड क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल। कांस्टेंट इट मीन्स दैट कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल मतलब होता है कि उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है हमेशा।
आपने पिछले समय में पढ़ रखा होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंट होता है। एंड देन कि व्हेन एनी कांस्टेंट इन ए मॉड देन ऑलवेज टाइम द वैल्यू इज द पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब उसके जो इन मॉड में नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू होगी? ऑलवेज टाइम पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल क्या कहता है कि व्हेन वी सपोज द इनसाइड ऑफ ए एक्स दिस इज गिवन द टू टाइप ऑफ ए वैल्यू। पहला क्या हो सकता है? लेस देन जीरो, एंड सेकेंड क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये कैसा फॉर्मेट देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। एंड ये कैसा वैल्यू देगा? इसको हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव, इट मीन दैट द पॉजिटिव वैल्यू। और ये प्योर पॉजिटिव ही नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इक्वल लग रखा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका कहने का मतलब हो गया कि कंसेप्ट आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो ए बी सी है सब वेरिएबल है। इसका मतलब हो गया कि मैंने क्या बोला, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। इट मीन दैट कि मॉड ए माइनस बी इज लेस देन सी। अब यहाँ पर मॉड की वैल्यू दो आएगी, एक तो आएगी ए माइनस बी मतलब पॉजिटिव इज लेस देन सी, एंड द सेकेंड क्या आएगा? माइनस ए माइनस बी लेस देन सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं आप इक्वल होगा तो ए उस तरफ जाएगा, कैसा बन जाएगा? माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इक्वल समझ के सॉल्व करेंगे इसको। ए उस तरफ जाएगा तो कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। तो लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल गया कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। वही बात आया क्या कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, एंड हियर माइनस माइनस इज मीन दैट मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी लेस देन सी। दिस माइनस we can write b is less than, ये माइनस उस तरफ जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो c प्लस ए, एंड वी कैन राइट a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। क्या बात वही है? a प्लस बी मतलब सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये पिछली बार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो अपने को पता है कि ट्रायंगल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के। तो देखो आप ध्यान से, टाइप ऑफ ट्रायंगल आप समझिए कि टू टाइप्स के होते हैं। अब कैसे टू टाइप्स के? देखिए पहला तो जो होता है बेस ऑन साइड, एंड दूसरा जो होता है वो क्या होता है? बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल। एक तो बेस होता है साइड पे, तो साइड पे भी जो बेस होते हैं इसमें भी थ्री टाइप्स के होते हैं। इसमें भी कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। और इसमें भी थ्री टाइप का ही होता है आपका। अब थ्री टाइप में पहला कौन सा है? आपने पढ़ा होगा साइड, पहला पढ़ा होगा आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मेरे प्यारे बच्चों इसको पढ़ा ही होगा, नाम से क्लियर हो रहा है। इक्विलेटरल्स इट मीन्स दैट कि ऑल साइड आर इक्वल्स, ऑल साइड आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। ए बी सी, अपने को पता है कि जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल से भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कि इसके ये जो साइड है ए इसकी इक्वल है और ये तीनों आपस में कैसे इक्वल है। मैं कह सकता हूँ साइड ऑफ ए बी इज इक्वल टू साइड ऑफ बी सी इज इक्वल टू साइड ऑफ ए सी। जब जो साइडें आपस में इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अच्छा अपने को पता है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जस्ट इक्वल टू 180, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू कितना है? सी है। तो मैं राइट कर सकता हूँ क्या? एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल ए कितनी टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3 ऑफ एंगल्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में
कि हर एंगल्स की जो वैल्यू है कि कैसा होगा 60 होगा। कैसा होगा 60। यहाँ पर छोटा सा और एक प्रॉपर्टी है कि जो इसका एरिया होता है उसको भी हम लोग लिख ले रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अपने को पता है कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जब सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन, जो अपना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। इट इज द मोस्ट टॉपिक एंड द सेकेंड बेस ऑन द साइड। दूसरा ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल्स आपका यहाँ से आता है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलैटरल हो गया, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ऐसा ट्रायंगल्स बेटा जिसके दोनों साइड आपस में क्या होते हैं, वो ऐसा, वो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। मतलब ए आपस में दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ABC। तो आप यहाँ पे देखिए ये कह सकते हैं कि AB जो है इक्वल नहीं है, लेकिन बेटा BC इक्वल है आपस में, किसके, AC के। कंफर्म हो गया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी अभी बताई कि जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब देखो ए वाला ए और ए, अब हो गया BC, बी की अपोजिट कौन सा होगा, एंगल A, और AC का अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल B। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बट डज नॉट इज इक्वल टू एंगल C। ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और लास्ट आपका इसमें बेस ऑन साइड का होता है थर्ड, जो होता है स्केलन। क्या होता है, स्केलन होता है आपका, स्केलन ट्रायंगल्स। स्केलन ट्रायंगल्स वही होता है जिसके सभी साइडें क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। स्केलन ट्रायंगल्स वही होते हैं जिनके सभी साइडें अनइक्वल होती हैं। लाइक दैट टाइप, लाइक दैट टाइप ABC। आपका क्या हो गया कि ए साइड ना तो इसके इक्वल है, ए साइड ना तो एक इसके इक्वल है। तो मतलब AB डज नॉट इज इक्वल टू BC डज नॉट इज इक्वल टू AC, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। कंफर्म हो गया। इसका एरिया निकालने का फार्मूला आपने सुना होगा, इसमें लगता है हीरोन्स फार्मूला, जो आपका होता है अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, वेयर ABC इज द साइड, क्या है, साइड, और यस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आपका होता है। तो यस इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों A प्लस B प्लस C/2। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस ऑन ए एंगल, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका जो इसमें आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। एक्यूट मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से छोटी होती है। तो इसका मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल्स होता है जिसकी सभी एंगल्स की जो वैल्यू होती है, एंगल A, एंगल B एंड दिस इज एंगल C, ABC। अब इनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 90 से छोटी होती है सभी की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल्स A is less than 90 and angle B is less than 90 and also is the angle C is less than, but angles A plus angle B plus angle C is equal to कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री होना कंपलसरी है। जब इनके सभी साइडें आपस में इक्वल हो जाती हैं, या फिर इनके एक्यूट एंगल मतलब वही हो गया कि जिनके सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, लेस देन 90 होने चाहिए। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स दैट कि एक ऐसा एंगल जिसका वन एंगल कितने का हो, 90 का हो, वन एंगल कितने का हो, 90 का। लाइक दैट टाइप ABC, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल के सामने का जस्ट क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। एंगल जिसपे बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ए लाइन आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल राइट एंगल। थर्ड क्या होता है, यहाँ पर हम थर्ड जानेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वही होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, लाइक दैट टाइप। जैसे समझो यहाँ पे इस तरीके से मैं एंगल बनाऊँ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं थीटा की वैल्यू मैं सपोज करूँ कि इसकी वैल्यू लेस देन कितनी है 180 है, लेकिन 90 से क्या है ग्रेटर देन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे।